हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम फर्स्ट प्रकार के नॉन लीनियर पीडी को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा था अपना? फर्स्ट टाइप था अपना पी कोमा क्यू इज इक्वल टू आर, क्यू इज इक्वल टू जीरो का फंक्शन, यानी कि अपने को जो पीडी दे रखा और केवल किस में होना चाहिए? पी और क्यू में होना चाहिए। तो अपन उसको बोलेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन लीनियर पीडी। यहाँ पर दे रखा अपने को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू। अब यहाँ पर देखें, आप पी और क्यू में पूरा फंक्शन है और स्क्वायर आ गया इसलिए नॉन लीनियर हो गया। अगर पी क्यू और ये मल्टीप्लाई में आ गया इसलिए भी क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया कि किसी पीडी को अपन कैसे पहचानेंगे कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। अब ये पीडी दे रखा है वो कैसा है? नॉन लीनियर पीडी है। अब नॉन लीनियर पीडी है, उसका सॉल्यूशन करना मैंने इस टाइप का जब होता है उसका पूर्ण हल क्या होता है? इसका पूर्ण हल होता है z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर अपन क्या करते हैं, p की जगह अपन a और q की जगह b रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर लिया p, तो p की जगह कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस q की जगह बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए इंटू बी। अब अपन क्या करते हैं कि ये b जो होता है उसको अपन वापस फंक्शन बनाते हैं कि इसका a का फंक्शन बनना चाहिए अपना। वो फंक्शन किसका बन जाना चाहिए? a का। तो अब इस पी डी को मैं क्या करता हूँ, इस पी डी को यहाँ पर जो इक्वेशन बनी इस रिलेशन को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस ए एन बी और ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? बी स्क्वायर। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अभी द्विघात समीकरण है, इसके लिए अपने को रूट्स लगाने के लिए श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा अपना? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये x का रोल कौन कर रहा है? b कर रहा है। अब यहाँ पर कितना, b की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये b की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? देखें, b की जगह वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी माइनस का na। और c की वैल्यू कितनी अपने पास? तो देखो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं अपन ने वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर b की जगह हो जाएगा माइनस का nb, ए की जगह हो जाएगा 1, ए की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है? 1, और सी की जगह कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर थोड़े। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह अपना कितना है? एक्स बराबर अपना क्या है? बी है। तो जहाँ जहाँ एक्स की जगह कितना आ गया? बी। अब यहाँ पर बी माइनस का होता है और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला हो गया। अब ना बी इज इक्वल टू कितना? माइनस का एन है, तो यहाँ माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का एन है, प्लस माइनस रूट बी की जगह कितना अपना? एन माइनस, तो इसका करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 तो फॉर्मूले में है। ए बराबर अपना कितना? 1, और बी बराबर कितना है? ए, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर अपॉन 2a। ए की जगह कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेना, जैसे आप यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ए बन जाएगा, और ये ए पूरे में कॉमन आ रहा है तो पूरे में मैंने ये ए कॉमन बाहर ले लिया। अब बन क्या गया अपना? b इज इक्वल टू एन प्लस प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4/2a। अब इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर बी थी वहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो ये अब इस हल अपने को मिल जाएगा क्या? z इज इक्वल टू एक्स प्लस एन प्लस माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4/2a y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर अपने को क्या मिल गया? एक अभिष्ट हल मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन देखें तो सीधा पी और क्यू में नहीं है, पी और क्यू का फंक्शन नहीं है, बट इस फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं? केवल और केवल पी और क्यू का फंक्शन बनाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, जेड स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अपने को पता है कि पी की वैल्यू तो कितनी है? ये है, और क्यू की वैल्यू कितनी है? जेड अपॉन डेल वाई है।
बस ये वैल्यू वापस अपन ने पी और क्यू की वैल्यू रखी, तो सबका क्या स्क्वायर है, तो अपन ने सब पे ऊपर स्क्वायर ले लिया। तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन जेड अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अपन मेरे को क्या करना है, यहाँ पर पी होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू। ऐसा फंक्शन बनाना है मुझे, केवल और केवल पी। अब एक्स्ट्रा टर्म मेरी कौन कौन सी आ गई, ये क्या आ रहा है, जेड अपॉन एक्स एक्स्ट्रा आ गया और वाई अपॉन जेड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अपन ऐसी क्वांटिटी ऐसा लेट करेंगे जिससे ये पूरा रिमूव होकर केवल और केवल क्या बन जाए, पी, और ये रिमूव होकर केवल और केवल क्या बन जाए, क्यू बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, log x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, log y इज इक्वल टू कैपिटल वाई और log z इज इक्वल टू कैपिटल जेड सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ चेन रूल। चेन रूल आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स। अब देखो इससे कटा वापस क्या बन गया, सामने वही बन गया, यानी कि ये क्वांटिटी दोनों क्या है, इक्वल है। अब अपन ने क्या करा है, देखो यहाँ पर जो लेट कर रखा है, अपन ने क्या लेट कर रखा है, यहाँ पर जो लेट करा है सबसे पहले ये क्वांटिटी लेट कर रखी है, और दूसरी क्वांटिटी क्या लेट कर रखी है, ये क्वांटिटी लेट कर रखी है, और थर्ड क्वांटिटी सॉरी log z इज इक्वल टू कैपिटल जेड। इसका अपने को करना है कैपिटल एक्स के, कैपिटल एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे इसका डेरिवेटिव कैपिटल एक्स, तो क्या आ जाएगा, चलो एक बार मैं आपको लिख ही लेता हूँ पूरा, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर भी डेरिवेटिव विथ कैपिटल वाई, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई वन कैपिटल वाई। यहाँ पर भी सिमिलरली डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल जेड, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल जेड। अब यहाँ पर करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल एक्स, 1 अपॉन स्मॉल एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर करो कितना आ जाएगा, स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, स्मॉल जेड अपॉन ये कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी क्वांटिटी आई अपने यहाँ पर। अब देखो इसकी वैल्यू पुट अप कर दें, कैपिटल जेड अपॉन जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, चलो इसकी वैल्यू भी लिख दिया अपन। यहाँ पर अपने को जो वैल्यू चाहिए कैपिटल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आ गई वाई, और कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लिया, तो कितना आ गया 1 अपॉन जेड। ये क्वांटिटी का अपने को चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्वांटिटी अपने को चाहिए यहाँ पर। तो देखो कैपिटल जेड अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन जेड, तो मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन जेड। यहाँ पर इसको तो अपने को चाहिए क्योंकि अपने को रिप्लेस करना है, तो ये क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। अब स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स कितना है एक्स, यहाँ पर कितना आ गया एक्स आ गया 1 अपॉन, अब ये सेटलमेंट कर दिया, कितना आ गया एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो समीकरण नंबर 2 लेट कर लिया अपन ने। सेकेंड इसी में अपन ने चेन रूल लगाया, कैपिटल जेड अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन वाई डॉट डेल वाई अपॉन कैपिटल जेड वाई। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन जेड, इसको एज इट इज रखेंगे, इतना इसका कितना आ जाएगा वाई अपॉन ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा वाई अपॉन जेड डॉट डी जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर देखें ये क्वांटिटी क्या यही है, ये क्वांटिटी यही है, तो इसके बराबर क्या हो कैपिटल जेड अपॉन एक्स और कैपिटल जेड अपॉन वाई। अपन क्या करेंगे पुटअप कर लेंगे, जैसे वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब ये फॉर्म चेंज होगी वापस किस में है, ये चेंज होगी अपनी पी और क्यू फॉर्म में। तो ये फॉर्म कौन सी होगी, ये होगी मानक रूप अपना फर्स्ट हो गया, मानक रूप फर्स्ट हो गया। अब इसका अपना पूर्ण समाकलन क्या होता है, तो पूर्ण समाकलन तो यही होगा, z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता था। तो यहाँ पर z की जगह कितना, कैपिटल Z इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल वाई प्लस सी। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ए इसकी जगह कितना आ जाएगा, बी की जगह ए, उसका कितना आ जाएगा, ये सब सोल्यूशन बन जाएगा। अब बी की जगह अपन वापस वही करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिप्लेस कर लेना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पर अपने को ये एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब z की जगह अपन ने क्या लेट करा था, z की जगह अपना क्या था, z की जगह था अपना log z, कैपिटल x की जगह था log x, और कैपिटल y की जगह था log y। वैल्यू वापस पुटअप कर लेंगे समीकरण नंबर में, इस समीकरण में वैल्यू पुटअप कर ली, क्या बनते हैं, log z इज इक्वल टू ए log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर log y प्लस सी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने क्या करा, ए बराबर मैंने लेट कर लिया कॉस अल्फ़ा, क्या लेट कर लिया, कॉस अल्फ़ा फंक्शन मान लिया। अब जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, तो log z इज इक्वल टू ए की जगह कॉस अल्फ़ा फिर log x प्लस, अब यहाँ पर वैल्यू जैसे मैंने पुटअप करी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और बाहर क्या निकल जाएगा, साइन अल्फ़ा। तो बस यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया, तो इसकी जगह कितना आ गया, साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा log y प्लस log c। अब इसको अपन सोल्व करके लिख सकते हैं, log m और n की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, n की पावर m। तो देखो ये log क्या पड़ा, इसके पावर में चला जाएगा, ये भी इसकी पावर में चला जाएगा, और ये भी ये हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m log n और log p क्या हो जाता है, log m इंटू n इंटू p। तो ये रहा, ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, एक स्टेप में को यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, log z इज इक्वल टू log cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा c1। अब यहाँ पर log से log कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया z c1 cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, दैट इज सॉल्यूशंस। यहाँ पर अपने को एक क्या मिल गया, फॉर्म मिल गई। अब समीकरण नंबर अपन क्या करेंगे, इसको मान लिया अपन ने 4, और 4 का अपन अल्फ़ा के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। इसका अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका अपन अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, z बराबर c1 cos y बराबर साइन अल्फ़ा। इसका अपन करेंगे समीकरण 4 का अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल अल्फ़ा सी कांस्टेंट किसका होगा, डेल अल्फ़ा एक्स कॉस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा। अब ये दोनों अल्फ़ा के फंक्शन है, तो इन दोनों का ही होगा, जैसे ही होगा इन दोनों का तो क्या आ जाएगा, डेल इसका तो हो गया 0, ये हो गया C1, अब अंदर होगा C। अब देखो ये कांस्टेंट की तरह है और ये भी कांस्टेंट की तरह है, तो होगा क्या, ये e की पावर x की तरह ही होगा। इसका कैसा होगा, आप लोगों ने इसका अवकलन करा होगा, e की पावर x, तो क्या आता था, e की पावर x होता क्या होगा, e की पावर x, फिर किसका होता था, पावर का, तो पावर का होगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा होगा, तो पहले आप इसको फर्स्ट और सेकेंड लेट कर लो, ये फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया, तो किसी एक को बाहर कर लो, y किया तो कितना आ जाएगा, y साइन अल्फ़ा, और फिर साइन का होगा तो कितना आ जाएगा, जैसे मैं साइन का करूँगा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा, और सेकेंड वाला एज इट इज़ कॉस अल्फ़ा एज इट इज़,
प्लस, अब वाई साइन अल्फ़ा को आप छोड़ देना, फिर आप करोगे कोस का, कैसा आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और कोस का होगा कितना आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा 0 C1। अब देखो कुछ कॉमन भी निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेना है अपने को। ये देखो वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वाई एक्स कॉस अल्फ़ा कॉमन है, वाई साइन अल्फ़ा कॉमन है। अब अंदर क्या बच गया, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये कर रखा अपन ने, ये सॉल्यूशन हो गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से यही सॉल्यूशन हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसी इक्वेशंस का z1 x कॉस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, अब इसका c के सापेक्ष करो, c1 के, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये तो c1 का, ये तो कांस्टेंट की तरह होंगे दोनों, क्योंकि दोनों अल्फ़ा के फंक्शन है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और c1 का कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा वाई C1 अल्फ़ा। अगर अपने को इसको यूज़ की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखो यहाँ से बन गया समीकरण का विचित्र हल, C1 तथा अल्फ़ा को लुप्त कर कर प्राप्त किया, यानी कि अपने को विचित्र फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को विलुप्त करना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं, C1 को भी अपन क्या मानते हैं, F1 का फंक्शन मानते हैं, क्यों, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए। व्यापक ज्ञात करने के लिए अपन पूरे इक्वेशंस को एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। C1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ अल्फा, जहाँ फाई क्या है, स्विच फलन हो। अब देखो फंक्शन अपन ने ये रहा अपना, यहाँ C1 की जगह कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू फाई अल्फा एक्स की पावर कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा। ठीक है, अब पुनः ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, 0 फाई अल्फा कॉस अल्फा वाई की पावर साइन अल्फा प्लस फाई, अपन ने ये जैसा कर रखा था यहाँ पर, ये क्वांटिटी आ जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ पर ये कर रखा था अपन ने। ठीक है, और इसके बराबर अपना क्या था, 0 था, तो यहाँ पर कोई व्यापक हल समीकरण से लुप्त कर कर अपन क्या कर सकते हैं, व्यापक हल प्राप्त कर सकते हैं। ये समीकरण से अपन क्या करेंगे, अल्फा को लुप्त कर कर व्यापक हल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।